एस्ट्रो उत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पान की पत्तियों को बहुत शुभ माना जाता है और किसी भी पूजा पाठ में इन पत्तियों का इस्तेमाल करने की प्रथा काफी लंबे समय से चली आ रही है। खास तौर पर लक्ष्मी पूजन के दौरान पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है। इसे शुभता और लाभ का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से पूजा में इसे शामिल न करने पर पूजा अधूरी हो जाती है। कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो पान के पत्ते का महत्व और ज्यादा बढ़ा देती हैं। पूजा के दौरान पान के पत्तों में सुपारी और अक्षत रखकर अर्पित किया जाता है। वहीं कई जगह पूजा में पान के पत्ते में कपूर रखकर जलाया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आ सके। आइए जानते हैं पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। जी हाँ, पान का पत्ता अपनी ताज़ा और सुगंधित प्रकृति के लिए जाना जाता है, जिसे किसी भी पूजा में शामिल किया जाता है। मान्यता है कि ये पवित्रता का प्रतीक है और इससे पूजा की पूर्णता होती है। पूजा से जुड़े कई अनुष्ठानों में पान के पत्ते चढ़ाना देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रदान करने के समान होता है। इन पत्तों का जीवंत हरा रंग नई शुरुआत और जीवन के कायाकल्प से जुड़ा होता है। इसके अलावा शुभता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है पान का पत्ता। जी हाँ, शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए अक्सर पूजा समारोहों में पान के पत्तों को शामिल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पान के पत्ते में मौजूद अंतर्निहित गुण उपासक के लिए सकारात्मक ऊर्जा और दैवीय आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। इससे आपको पूजा में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। हिंदू धर्म में पान के पत्ते को कभी कभी पवित्र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतिनिधि करने वाला माना जाता है। पूजा के दौरान पान के पत्ते चढ़ाना इन दैवीय शक्तियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक आसान तरीका है और ये उपासक द्वारा ब्रह्मांडीय व्यवस्था की स्वीकृति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा प्राचीन हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण में पान के पत्तों का उल्लेख किया गया है। इसे पूजा में इस्तेमाल करने के पीछे समुद्र मंथन से जुड़ी एक कहानी का जिक्र किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन से दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें से एक पान का पत्ता भी था। इस पत्ते का उल्लेख महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है, जिसके कारण इसे धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनाना अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि पान के पत्ते के विभिन्न भागों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए पूजा में चढ़ाने की इसे आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में पान के पत्ते का विशेष रूप से पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका महत्व न केवल इसके सुगंधित और ताज़ा गुणों में मौजूद है, बल्कि एकता, आध्यात्मिकता के प्रतिनिधित्व में भी निहित है। धार्मिक अनुष्ठानों के संदर्भ में पान का पत्ता गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। इसे पवित्रता और ताजगी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो पूजा के दौरान एक नई आध्यात्मिक भावना की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं पूजा में आप किस तरह चढ़ा सकते हैं पान का पत्ता। जी हाँ, पूजा में चढ़ाने से पहले पान के पत्ते को अच्छी तरह से धोना चाहिए, फिर इसके पीछे के हिस्से को तोड़ देना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार पान के पत्ते के पिछले हिस्से को पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। पान का पत्ता अर्पित करने के साथ ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इसे स्वीकार करें, जिससे आपको उनका आशीर्वाद मिल सके। कुछ धार्मिक समारोहों में पूजा पूरी होने के बाद भक्तों के बीच पान के पत्ते प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। कुल मिलाकर इन पत्तों को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा में इनकी उपस्थिति एक अनिवार्य चरण होता है। तो अभी हमने जाना पान के पत्ते का महत्व। आशा करते हैं पान के पत्ते से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपको पसंद आएगी
आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रो उत्सव को और देखते रहें एस्ट्रो उत्सव। धन्यवाद।